तो नमस्कार दोस्तों, कल देखा गया कि बीपीएससी के छात्र जब पटना में अपना प्रदर्शन कर रहे थे री एग्जाम की मांग को लेकर के, तो उन पर वाटर कैनन चलाया गया, लाठियां बरसाई गई और उसी दौरान बहुत सारे शिक्षक वहां थे और धनंजय सर को भी लाठी लग गई। और देख सकते हैं किस तरह से चोटिल हैं और अभी हम धनंजय सर के घर पे हैं और सर की हालत उतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक थे वहां, रहमानसु सर, सुनामी सर, दीपक सर, पता नहीं बहुत सारे शिक्षक थे, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों की अपडेट नहीं मिल पा रही थी। सुबह में कॉल आया कि धनंजय सर अभी डिस्चार्ज हुए हैं, हॉस्पिटल चले गए थे। लाठी इतनी लगी थी कि शायद बहुत नुकसान हुआ है सर को। सर से ही बातें करेंगे, क्या कुछ हुआ सर, ऐसा क्या हुआ गांधी मैदान में कल? छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मूर्ति पे प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद वहां जेपी गोलंबर के पास गए, ऐसा क्या हुआ कि लाठी चल गया सर? एक्चुअली हुआ कि वो एक आया था कि 4 बजे मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलेंगे, तो बड़ा शांति से गांधी मूर्ति के नीचे सब लोग अपनी बात को रख रहे थे। 4 बजे के बाद जब 5 बज गया, कोई अपडेट नहीं हुई, तो सब बच्चे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकल पड़े और उसी में गोलंबर पे बैरिकेडिंग हो गई। वहाँ पे सब लोग बैठ गए और शांति से अपनी बात को कर ही रहे थे। बट उसके बाद फिर वहाँ पे अपडेट आया कि चीफ सेक्रेटरी से मिलना है और चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए 5 लोगों को जाना है, लेकिन वहीं पे बात लोगों को बनी नहीं और उसके 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मुझे लगता है कि लाठीचार्ज होनी स्टार्ट हो गई पूरी। पहले वाटर कैनन किया गया, उसके आप बाद पर भी लाठी लगा सर? पे भी लाठी लगा। हम भी वहीं बैठे थे और एक बच्ची मेरे बगल में थी, लाठी पड़ने वाली थी। मैंने कोशिश की उसको बचाने, उसमें ही वो सर पे मेरी लाठी लग गई, तो वो उसकी वजह से काफी ब्लीडिंग हुई और फिर काफी दर्द हो रहा था। तो अभी कैसे हैं सर? जैसे बहुत सारे शिक्षक की अपडेट नहीं मिल पा रही थी, आप लोग कहाँ है नहीं है, किसी को पता नहीं चल पा रहा था, अभी कैसे हैं सर आप? पहले से बेटर है और बट ये बात सही है, शिक्षकों भी एक जगह है नहीं तो पता नहीं चल पा रहा है कौन कहाँ है। सब अपनी अपनी जान को, वहाँ पे जो चोट लगी जहाँ मिला वहाँ इलाज करा रहे होंगे, क्योंकि चोट सबको लगी है मुझे लगता बाकी है। शिक्षकों की कोई अपडेट है सर? जैसे रहमानसु सर, सुनामी सर भूख हड़ताल ये सब कर रहे थे, उन शिक्षकों की कोई अपडेट है? अभी मेरी बात तो नहीं हो पाई, बट पता चला उनको भी चोट आई है, बट अभी मेरी कोई उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाई। सर बहुत सारे छात्रों को शायद थाना में भी लेकर गया ले गया गया है वहां से, और बहुत शायद एफआईआर भी बहुत सारे 600-700 लोगों पर शायद एफआईआर किया गया है। प्रशांत किशोर थे सर, छात्र कह रहे थे कि गर्दनी बाग से उठ करके हम गांधी मूर्ति प्रशांत किशोर के भरोसे आए, और प्रशांत किशोर ही शाम में जब बोले कि वहां से आप लोग घर जाइए, उस समय से ही छात्रों और पुलिस में थोड़ी झड़प होने चालू हो गई। सर क्या बोलिएगा प्रशांत किशोर जी? वहाँ पे वो भी थे और काफी बच्चे भी, सब लोग आ गए थे और कोशिश की जा रही थी मुख्यमंत्री साहब से मिलने की, बट ये था कि डेलीगेशन जो मिल के आए, बच्चों का कहना था जो होना है आज ही हो जाए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। 4 तारीख को फिर से एग्जाम है, तो बच्चों को ये डर लग रहा था कि फिर 1 तारीख आ जाएगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा। तो बच्चे कोशिश में थे कि मुख्यमंत्री साहब से आज ही बात हो जाए, आज ही कोई डिसीजन हो जाए, उससे उनको बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह का बहुत कंफ्यूजन हो गया है। तो उसी क्रम में दोनों की बात बनी नहीं और उसी में वो सब लोग उठ खड़े हुए और सब लोग बात करने शायद के बस। प्रशांत किशोर जी छात्रों को घर वापस भेज रहे थे। उनका कहना था कि एक बार डेलीगेशन बात कर लेगी और बात कर लेगी तो सॉल्यूशन निकलेगा तो अच्छा बात है, और नहीं निकलेगा तो कल हम लोग दोबारा मिलेंगे, शांतिपूर्वक फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस पे दोनों छात्र लोग नहीं के माने, मान बोले कि हम नहीं घर हुआ। नहीं हाँ, जाएंगे। कि अभी बात है कि अब वो आना जाना फिर मैंने कहा ना, सबको एक दिमाग में है कि 4 को फिर एग्जाम हो रहा है। यदि वो एक बार एग्जाम हो गया तो ये एग्जाम कैंसिल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 1 तारीख है, नया दिवस है, कोई कौन सुनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर बच्चों में आक्रोश था, कंफ्यूजन था। कल जिस तरह से सर बीपीएससी के छात्रों पर वाटर कैनन चला, लाठियां चली, और उसके बाद छात्रों की जिस तरीके से अरेस्टिंग हो रही थी, क्या ये होना चाहिए था बीपीएससी छात्रों पर? देखिए, हमारा तो लोकतंत्र है, इतनी मतलब अब हमारा पूरा दुनिया में देखें तो सबसे युवा देश है। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी युवा है
फिर भी देखिए बिहार में युवा आपको 65% से ज़्यादा है और वो अपने रोज़गार की ही बात कर रहे हैं। किसी के रोज़गार में यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो लोग क्या करेंगे? और 13 दिन ऑलरेडी हो चुका है, शांति से वो माँग कर रहे हैं। या कल भी बहुत शांति से ही बच्चे मार्च कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी रट लगाए हुए हैं, लेकिन बच्चों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 14 दिन से तो शांति से सब चीज़ चल ही रहा था, कल भी बहुत शांति से ही चला है। तो मुझे लगता है एकदम सरकार इसमें गलत कर रही है और बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो अभी सर आप ठीक हैं? रहा है। कल से बेटर है, बट दर्द बहुत है। जब जिस तरह से छात्र कल यहाँ के बाद गर्दनी बाग में भी गए हैं, तो क्या जो बीपीएससी री एग्जाम की मांग है वो रुक जाएगी या निरंतर चलती रहेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि रुकना भी चाहिए। बच्चों की माँग बहुत जेन्युइन है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सीटें इतनी सीट निकली हैं, बिहार में रोज़गार की ऑलरेडी कमी है और हर कोई इतने साल से मेहनत कर रहा था कि उनको एक सीट अपनी मेहनत का मिल जाए, तो उसके लिए वो छात्र कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा मुझे लगता है उनको कंटिन्यू करना चाहिए और हम भी अपना समर्थन देते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप वहाँ गए, छात्रों का समर्थन किए और आपको लाठी लग गई। और धनंजय सर हमारे साथ हैं, देख सकते हैं किस तरह से सर की हालत अभी क्या है। वहां पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी, जब जन सुराज के सुप्रीमो बोले कि आप लोग घर जाइए, तो छात्र पूरी तरह से बेकाबू हो गए। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया। उसके बाद वाटर कैनन, लाठियां, सारी चीजें प्रशासन के द्वारा की गई। लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया है, लड़कियों का भी वीडियो जो आप लोग देख ही रहे होंगे। बाकी सर का साफ कहना है कि री एग्जाम की मांग जेन्युइन है और इस पर हम लोग लगे रहेंगे, क्योंकि मांग जो है हमारी वो हम लेकर रहेंगे। हमारी जेन्युइन मांग है, इसको कोई रोक नहीं सकता है।